नमस्कार दोस्तों, आज आईएसओ के प्रदेश अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र सिंह हुड्डा जी। उनसे आपकी बात करवाते हैं। राम राम जी हुड्डा जी। राम राम जी भाई। आजकल जो ये चला हुआ है, अभय चौटाला ने जो इस्तीफा दिया है, विपक्ष की प्रतिक्रिया है कि ये बीजेपी के राजनीति या बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम। भाई अगर इस्तीफा देने तो बीजेपी के एजेंट बने जहाँ तो सारे इस्तीफा दे दो, दुष्यंत का दवा दो, भूपेंद्र हुड्डा दे देगा और जितने सारे दवा दो, सरकार पड़ जाएगी। फिर अगर इसके कहे पर हुए हैं ये चीज़ें, ये बिना वजह की बात है। ये वही लोग हैं जिनको अगर किसी को मान सम्मान मिल रहा है, जिनको हजम नहीं हो रहा है, वो लोग इनका विरोध कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने अपने कहे अनुसार तो दे दिया इस्तीफा, 27 तारीख को खुद जाकर विधानसभा को, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको अपना इस्तीफा दे के आए। विपक्ष ये कह रहा है कि इस्तीफा ना देकर वो विधानसभा में किसानों की हक की लड़ाई आवाज़ बुलंद करते। देखो कई बार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, बाहर निकल के लड़ाई लड़नी पड़ती है। विधानसभा में तो हमेशा लड़ाई लड़ी है, लेकिन ये इस समय लोगों के बीच में जाके और लोगों के हर जगह जाके लोगों के मन की बात, दिल की बात सुन के उनकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जब भी अभय सिंह जी कहीं जाते थे तो लोग गाड़ी रुकवा के कहते हैं जी आप धरने पे आओ, धरने पे आओ। तो अभय सिंह जी ये बोले कि एक सबका एक रूल बना हुआ है, राजनीतिक पार्टी का वही आदमी आएगा किसानों जो इस्तीफा देगा। और अभय सिंह ने खुद वो अपने हल्के में कहा, तो किसानों ने खुद कहा कि आपसे बहुत ज़्यादा आस है हमें और आप हमारी आशों पे खरा उतरे हुए। तो लोगों के कहने पे जैसे हम किसी भी किसानों से चर्चा करते हैं, कुछ किसानों का कहना ये है कि उन्होंने अपनी राजनीति जो है उनकी जो ख़त्म होती जा रही थी, हरियाणा में जो उनका जनाधार है वो कम होता जा रहा था, इस कारण उन्होंने जनाधार बढ़ाने के लिए अपना इस्तीफा दिया। भाई ये राजनीति सब क्यों ना कर लेते, ये जेजेपी वाले ना कर लेते। राजनीति जेजेपी वाले करके देखो, यही राजनीति, इस्तीफा दे देखो, सरकार पड़ जाएगी। विपक्ष जितना हो सारा इस्तीफा देगा, देखो सारा सब कुछ निर्दलीय सारे इस्तीफा दो, सरकार फिर रहेगा क्या, सरकार पड़ जाएगी। इसी राजनीति तो सब करो। आज जो है हरियाणा में 90 में से किसी भी विधायक ने इस्तीफा नहीं दिया है, एक अभय चौटाला जी ने ही पहल की है। पूरे इंडिया में 4,500 के लगभग एमएलए हैं, एक इस्तीफा है अब तक। जो है अवतार भंडाना जी का भी हम सुनते हैं इस्तीफा देंगे, उनका मंजूर नहीं हुआ, बीजेपी के। तो इसलिए मतलब बीजेपी के नहीं थे अभय चौटाला, इसलिए उनका तुरंत मंजूर हो गया। देखो उनका अपना सबका अपना राइट बनता है, और सरकार के आदमी हो तो सरकार के ऊपर उनका मंजूर करे ना करे तो सरकार के थोड़ी, वो तो अपने अलग से बैठे हैं। अकेला एमएलए था और लगातार आवाज़ उठाई। तो ये वही जो इस तरह की बात कर रहे हैं ना, ये राजनीतिक की बात करने लग रहे हैं। जैसे बलराज कुंडू को देखो, उसने कह दिया, उसको ये लगा ना कि मैं इतना ज़्यादा मान सम्मान मिलने लग रहा, सम्मानित करने लग रहा, वो हजम नहीं हुआ उसको। नहीं तो जब ऐसी स्टेज चलने लगी, स्टेज पर किसी आदमी का, राजनीतिक आदमी का विरोध करना, इस तरह की बात करना शोभा नहीं देती। तो जो है वो भी एक विधायक थे, साथी थे, पहले सीनियर थे, जिन्होंने उनके जो है ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि हमने दुष्यंत चौटाला को इसलिए पार्टी से बाहर किया था। आज आप देख सकते हैं, नहीं पता था। देखो घर परिवार से ज़्यादा आदमी को कोई नहीं जान सकता। अगर मैं हूँ, मेरे परिवार से ज़्यादा मेरे बारे में कोई नहीं जान सकता। उनके परिवार को पता था कि आगे भी गद्दारी करेगा। और चौटाला साहब ने तो एक बार बहुत बड़ी बात कही थी, जो वो जेल में उनको लेके जाने लग रहे थे हॉस्पिटल से उठा के रात को, कि मैं देशद्रोही और गद्दारों को कभी समर्थन नहीं करता। तो हमें तो ये लगा था भाई कहीं ना कहीं ऐसे हो गया कि भाई अलग हो गए, चले गए, इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन अब पूरे हरियाणा को पता लग गया कि दादा ने जो कहा था देशद्रोही और गद्दार, वो बिल्कुल ठीक कहा था। और देशद्रोही और गद्दारी हैं जो आज हमारे बुजुर्ग, लगभग 205 बुजुर्ग हमारे शहीद हो गए, बुजुर्ग युवा सब शहीद हो गए। इस समय में वो गोवा जाके अपने छुट्टियां मना रहे। तो देखो ना, इससे बड़ा गद्दार और देशद्रोही क्या होगा। तो आपको क्या उम्मीद है आगे जो है अभय चौटाला जी का मान सम्मान और बढ़ेगा समाज में? देखो इस समय कोई भी नेता आ जाओ, इस्तीफा दे के आ जाओ, सबको इतना ही मान सम्मान देंगे। जो हरियाणा जिसका विरोध करता है उसका डट के करता है, और जिसको मान सम्मान देता है उसको डट के देता है। आपको नहीं लगता कहीं उनका जनाधार कम हो रहा था, इस कारण उन्होंने इस्तीफा दिया? देखो जनाधार नहीं, जनाधार की बात नहीं होती, सबका अपने अपना सोचने का तरीका होता है। ये देखो ना, एक एमएलए होते हुए भी इस्तीफा, तो जनाधार तो देखा ही नहीं। अपना एक एमएलए था, उसी वही पद छोड़ दिया, तो जनाधार नहीं था। ये तो यहाँ पे लोगों की भावना समझने की बात थी, वो समझी है और इस्तीफा दिया। यही तो कहता ना विपक्ष, एक था उन्होंने जिसलिए इस्तीफा दिया। ये बताओ, एक था इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस के पास 30 है, ये भी इस्तीफा दे दो, निर्दलीय ये इस्तीफा दे दो, सरकार कहाँ रहेगी? जेजेपी वाले भी दे दो इस्तीफा, दो तो इस्तीफा ऐसे ही नहीं दिया जाता। इस्तीफा देने के लिए बड़ा दिल रखना पड़ता है।
क्योंकि कई जो है बात करते हैं हम, कई किसान ये कहते हैं कि हुड्डा जी अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में बिल लाना था, बिल लेके आते हुए, तो इसलिए ना एक संख्या कम होगी बीजेपी को, उन्होंने इनडायरेक्ट वे से फायदा पहुंचाया। बात ऐसी है, जब विधानसभा में जो बिल पास हुए थे, विपक्ष तो वॉकआउट कर गया था। वॉकआउट का मतलब अगर हम कोई चीज़ हो हमारे हम आंदोलन में है, अगर हम आंदोलन में आगे वापस चले जाएंगे मतलब कि हम आंदोलन में सक्रिय नहीं रहना चाहते, हम इस आंदोलन में अच्छी तरह सक्रिय नहीं। और एक यहाँ डट के लड़ना, मुकाबला करना, उसमें फ़र्क होता है। एक तो आके चला जाना, वॉकआउट नहीं करना चाहिए था भूपेंद्र हुड्डा जी ने, वहाँ डट के विरोध करना चाहिए था। बिल आए वापस, जैसे इसमें दिल्ली विधानसभा में, राज्यसभा में आया था, ऐसे इस तरह करना चाहिए था। विपक्ष का काम हो डट के विरोध करना, वहाँ बिल कैसे पास हो जाए, उन फाइलों को फाड़ो और फेंको विधानसभा के अंदर से। यही बात तो बलराज कुंडू जी कह रहे थे कि हमने पहले भी मुकाबला किया डट के, उन्होंने इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। देखो इस्तीफे की जब लोगों की, देखो आप हरियाणा में किसी से पूछ लो, सब की ये मांग है कि इस्तीफा दो लोगों के बीच में, इस्तीफा दो लोगों के बीच में। क्यों? ये जनता है, यही एमएलए बनाती, यही एमपी बनाती, यही सब कुछ बनाती है। अगर आप इनकी भावना नहीं समझोगे तो आप कुछ नहीं बन पाओगे। आपको रोहतक की आवाज़ में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या संदेश देना चाहेंगे किसी और नेताओं को, जो इससे आपके जो संदेश से कुछ जागृत हो जाए, आत्मा जाग जाए और किसानों के पक्ष मैं में? तो ये कहना चाह रहा हूँ, ये समय राजनीति का, धर्म का, जाति का नहीं है। इसमें तो सब अपनी राजनीतिक पार्टियों से बाहर आके लोगों की सेवा करनी चाहिए। राजनीति चलती रहेंगी, आंदोलन के बाद कर लेना जिसको जिस पार्टी में करनी है। इस समय राजनीति पार्टियों से बाहर आ गए, यहाँ तन मन धन से साथ देने की ज़रूरत है। और हमारा फ़र्ज बनता है, हमारा पंजाब हमारा भाई 55 साल बाद हमारे द्वारा इनकी सेवा करना और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपके।